वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11 है। हमें दिया गया है कि ए वेक्टर 4 यूनिट्स जो है वो नॉर्थवर्ड्स है और बी वेक्टर 3 यूनिट्स वेस्ट वेस्ट की तरफ है और सी वेक्टर जो है वो 8 यूनिट्स ईस्ट ईस्ट की तरफ है। हमने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी जो है वो फाइंड करने हैं, यानी हमने उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो डिस्क्राइब करनी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है। ए क्रॉस बी जो है हम डिफाइन करते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ए बी साइन थीटा है और इसकी डायरेक्शन एन कैप है। अच्छा, अब ए बी साइन थीटा क्या है? ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और एन कैप यूनिट वेक्टर है। एन कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिसमें आपके पास ए और बी वेक्टर्स मौजूद होते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि हम ए की डायरेक्शन में उंगलियों को रखते हैं, बी की डायरेक्शन में घुमाते हैं। जिस तरफ को आपके पास थंब होता है वो आपके पास जो है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है और एन कैप उसी डायरेक्शन में आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। जब हमें ये डायरेक्शंस जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है ये हमें पहले समझनी पड़ेंगी। जब भी हम पेपर पे ये ड्रॉ करते हैं डायरेक्शंस, तो हम एक जो है एक लाइन ऐसे वर्टिकल लगा देते हैं, यानी वो आपके पास जो लाइन होती है उसका जो हेडर होता है उसको हम नॉर्थ कहते हैं। यानी देखिए, हमने ये नहीं देखना कि आपके पास जो जहाँ पे आप बैठे पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि वहां पे नॉर्थ की डायरेक्शन किस तरफ है या वहां पे साउथ की डायरेक्शन किस तरफ है। आपके सामने जो शीट मौजूद है, हमने उस शीट के हेडर की तरफ जो है वो नॉर्थ रखना है, उसके ऑपोजिट साउथ, उस लाइन के राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। हमने ये डायरेक्शन जो है ऐसे बनानी होती हैं। और वैसे भी अगर फॉर एग्जांपल जिस तरफ हमारे पास नॉर्थ है, आप उस तरफ आपको ऐसे मुंह कर लें तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट आपके पास साउथ होता है, आपके राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम दिखाते, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये देखिए ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 यूनिट्स, यानी ये मैंने ए वेक्टर जो है वो 4 यूनिट्स बनाया है, उसकी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने नॉर्थ के ऊपर एक हैट लगा दिया है, यानी ये नॉर्थ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। बी वेक्टर जो है वो 3 यूनिट्स है टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की डायरेक्शन में जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है, हम उसके ऊपर डब्ल्यू डाल के उसके ऊपर मैंने हैट लगा दिया है। तो 3 यूनिट्स टुवर्ड्स वेस्ट और सी जो है इसी तरह 8 यूनिट्स टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हम ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है। इसका मतलब है ए क्या है आपके पास 4 यूनिट्स नॉर्थवर्ड्स क्रॉस 3 यूनिट्स वेस्टवर्ड, ये आपके पास क्या है? बी है। अच्छा, अब 4 इंटू 3 आपके पास 12 हो गया। नॉर्थ क्रॉस नॉर्थ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई वेस्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये हमने अलग से लिख दिए। अच्छा, अब हम जब आपको पता है कि जैसे ए क्रॉस बी खोलते हैं उसमें ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम आता है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, 1, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड 1। अब नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान एंगल देखा जाएगा कितना है। ये देखिए नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान एंगल 90 है, सो साइन ऑफ 90। अच्छा, अब डायरेक्शन देखनी है किस तरफ है। ये देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन में उंगलियां रखें और वेस्ट की डायरेक्शन में घुमाएं। यहाँ पे हम देखेंगे, हम कहेंगे कि डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड। लेकिन जब आप पेपर पे कर रहे होंगे तो नॉर्थ से जब आप वेस्ट को उंगलियां घुमाएंगे तो वो अपवर्ड आएगा। तो डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड कह लें या उसको डायरेक्टेड अपवर्ड कह ले, बात एक ही है। और 1 इंटू साइन 90 भी आपके पास 1 होता है, सो ये सबका आंसर आपके पास 1 नहीं आएगा। सो 12 यूनिट्स और इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। ये आपके पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हो गई और ये आपके पास उसकी डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट, ए क्रॉस सी आपने फाइंड करना है। सो ए वेक्टर जो है 4 यूनिट्स नॉर्थवर्ड्स है और आपके सी वेक्टर जो है वो 8 यूनिट्स ईस्टवर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे 4 इंटू 8 आपके पास 32 आ गया। आगे नॉर्थ की तरफ जो यूनिट वेक्टर है क्रॉस उसका लेंगे ईस्ट की तरफ जो यूनिट वेक्टर है। ये एन कैप या एन हेड ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। अब हम इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आपके पास आता है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये वाला जो एंगल ये बनता है, ये भी आपके पास 90 है, सो यहाँ पे भी साइन ऑफ 90 आएगा, और 1 ये आपके पास 1 नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन देखें, नॉर्थ की तरफ को उंगलियां रख के ईस्ट की तरफ को आपने घुमानी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर आपका ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो ये आपके नॉर्थ से ईस्ट। अब अंगूठा देखें, इनटू द बोर्ड है, सो हम ये इसको इनटू द बोर्ड भी कह सकते हैं, और अगर आप पेपर पे कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है नॉर्थ क्रॉस ईस्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो डाउनवर्ड आएगा, सो डायरेक्टेड डाउनवर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास है कि उसने कहा है कि बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएं। सो बी क्रॉस सी के लिए हम बी को लिखते हैं कि आपके पास 3 यूनिट्स वेस्टवर्ड है, और क्रॉस इसका हम ये सी वेक्टर जो है ये 8 यूनिट्स ईस्टवर्ड है। सो 3 मल्टीप्लाई 8 आपके पास 24 आ गया, और आपके पास वेस्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्रॉस ईस्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ गए। अच्छा, अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को जब खोलते हैं, आपके पास आता है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये देखें, वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये जो एंगल बनता है, या ये जो एंगल बनता है, ये आपके पास 180 डिग्री है। सो आपके पास जो ये साइन ऑफ 180 डिग्री होता है ना, ये आपके पास जीरो होता है, साइन ऑफ जीरो भी जीरो होता है, और साइन ऑफ 180 डिग्री भी जीरो होता है। सो आप देखें कि यहाँ पे जो जीरो आएगा वो 24 से मल्टीप्लाई होकर उसको भी जीरो कर देगा। इसका मतलब है कि आपके पास एक आंसर, एक ऐसा वेक्टर आया जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, और इसकी डायरेक्शन का हमें कोई जो है वो अंदाजा नहीं है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। सो डायरेक्शन इसकी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, एंड इसकी जो अब मैग्नीट्यूड है वो जीरो होने की वजह से अब आपको पता है कि ये आपके पास आंसर एक नल वेक्टर आया है। सो नल वेक्टर इसका मतलब है जीरो मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी है। होपफुली आंसर दो क्वेश्चन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।